मैं CS पटेल बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, वैश्विक महामारी के चलते इस वर्ष का अध्ययन अध्यापन का कार्यक्रम प्रभावित हो रहा है। ऐसे में हमारी बृहन मुंबई महानगर पालिका ने प्रत्येक विद्यार्थी तक ऑनलाइन टीचिंग पहुंचाने का प्रयास शुरू कर दिया है। तो बच्चों, कक्षा दूसरी में आज हम पढ़ेंगे गणित यानी मैथमेटिक्स। तो बच्चों, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कक्षा दूसरी गणित की टेक्स्ट बुक यानी पाठ्य पुस्तक। तो बच्चों, आज हम देखेंगे विभाग दूसरे का पाठ यानी घटक घटाने के लिए दहाई को छुट्टा करो भाग 1। इस घटक को हम लोग 2 भाग में देखने वाले हैं। तो आज हम भाग 1 में देखेंगे इस घटाने के लिए दहाई को छुट्टा करो। तो बच्चों, इसका एक भाग देखेंगे। तो लेट्स अनटाई अ 10 इन ऑर्डर टू सब्ट्रैक्ट पार्ट 1 की हम बात करेंगे। ओके बच्चों, तो मैं CS पटेल वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर MCGM मुंबई से। तो चलिए बच्चों, हम समझने का प्रयास करेंगे घटाने के लिए दहाई को छुट्टा करो। जिस बच्चों, तो जरा ध्यान से देखें, प्रत्येक डिब्बे में 10 पेंसिलें हैं। तो बच्चों, जरा स्क्रीन पर आप ध्यान से देखिए। अगर हम पॉइंटर की मदद से आपको बताएं तो आप देखिए प्रत्येक यानी एक डिब्बे में 10-10 पेंसिलें। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यस बच्चों, तो इस एक डिब्बे में कितनी पेंसिलें हैं? 10 पेंसिलें हैं। ये आप देख पा रहे हैं। इस तरह से इसमें भी 10 पेंसिलें हैं और इसमें भी 10 पेंसिलें हैं। यस, तो प्रत्येक डिब्बे में 10 पेंसिल हैं। चलिए, ये ध्यान रखिए बच्चों, यानी 10-10 का एक समूह है, 10-10 का एक ग्रुप है। ये हमें ध्यान रखना है। तो चलिए बच्चों, मुझे 20 पेंसिल की आवश्यकता है। तो चलिए, अगर 20 पेंसिल की आवश्यकता है तो बच्चों बहुत ही आसानी से मिल सकता है। यानी 10 पेंसिल का एक बॉक्स है तो 2 बॉक्स के पेंसिल मिला देंगे तो कितना? 10-10 20। चलिए, 20 पेंसिल का मतलब 2 दहाई पेंसिल, यानी 10 और 10। एक दहाई का मतलब 10, एक दहाई का मतलब 10, यानी एक दहाई पेंसिलें एक बॉक्स में हैं। चलिए बच्चों, मुझे 25 पेंसिल की आवश्यकता है। तो बच्चों, यहाँ पर आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि एक दहाई अर्थात 10-10 पेंसिलें हैं एक में। लेकिन अगर 25 की आवश्यकता है, मुझे 25 की आवश्यकता है, तो क्या करना पड़ेगा इस बच्चों? तो आज यही हम सीखने वाले हैं कि अगर ऐसी स्थिति बनती है, जैसे आपने देखा 25 27 15 इस तरह से बच्चों, तो हमको क्या करना पड़ेगा? हमको बच्चों ये जो बॉक्स में दहाई के रूप में है, अर्थात एक दहाई अर्थात 10। यस, तो फिर इस तरह से एक दहाई, ये अगर इसको मिला देंगे तो 2 दहाई हो गया, इसको मिला देंगे तो ये 3 दहाई हो गया। यस बच्चों, तो आज हम क्या करने वाले हैं? घटाने के लिए दहाई को छुट्टा करेंगे। यानी ये जो पेंसिल का एक बॉक्स है, इसको क्या करेंगे? खोल करके बच्चों छुट्टा करेंगे, यानी छुट्टा कर देंगे। तो ये 10 अलग अलग, अर्थात इसमें 10 हैं, तो हम 1 2 3 4 इस रूप में अलग अलग करके देख सकते हैं। तो चलिए बच्चों, इसका ध्यान रखिए। मुझे 4 पेंसिल की आवश्यकता है। तो बच्चों, अगर 4 पेंसिल की आवश्यकता है तो भी क्या करना पड़ेगा? यस, एक दहाई का छुट्टा करना पड़ेगा। तो दहाई को छुट्टा करके फिर आप जो है 4 पेंसिलें अलग अलग ले सकते हैं, दे सकते हैं। ठीक है, तो ये आप समझ पा रहे हैं। तो बच्चों, कैसे देना होगा, यही हम आज इस पाठ में, इस घटक में विस्तार से सीखने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, आप तैयार हो जाइए। सबसे पहले ये आप ध्यान रखिए, अपने मन में बैठा लीजिए, जब दहाई की बात होती है, एक दहाई की बात होती है, तो एक दहाई का मतलब 10, 2 दहाई का मतलब 20, 3 दहाई का मतलब 30। बच्चों, आपने इसके पहले इसके बारे में अध्ययन किया हुआ है। यस, 1 दहाई 2 दहाई 3 दहाई 5 दहाई 8 दहाई आपने अध्ययन यस पहले के घटकों में किया हुआ है। तो चलिए बच्चों, इस क्रम में और आगे बढ़ेंगे। तो चलिए, रमा ने कहा कि मेरे पास 25 पेंसिल हैं।
उनमें से 7 पेंसिल सहेली को देना है, कैसे दो। तो रमा ने क्या कहा कि रमा के पास 25 पेंसिल हैं और उनमें से 7 पेंसिल सहेली को देना है। तो चलिए बच्चों, क्या करना पड़ेगा। रमा ने ऐसा प्रश्न किया तो यश ने क्या कहा, एक डिब्बे को खोलो। यस, एक डिब्बे को खोलो। तुम्हारे पास 10 और 5 कुल 15 छोटे पेंसिल हो जाएंगे। तो इस बच्चों, जब यहाँ पर यश ने कहा तो एक डिब्बे खोलने का मतलब यहाँ पर दहाई की बात हो रही है। जो 2 दहाई है, यस, 2 दहाई का मतलब 2 डिब्बे हो गए। आपने अभी डिब्बे के बारे में देखा ना। तो एक डिब्बा यानी जो यहाँ पर कहा गया, यस, तुम्हारे पास 10 और 5, अर्थात अगर एक डिब्बा खोल दिया गया तो उसमें 10 पेंसिल है और 5 यहाँ इकाई है, तो 15 पेंसिलें हो जाएगी। यस बच्चों, इसमें से आसानी से तुम अपनी सहेली को दे सकते हो, क्योंकि कितना देना था बच्चों, 7 पेंसिलें देनी थी सहेली को। यस, तो ये हमको ध्यान देना है कि किस तरह से दहाई को छुट्टा करके और फिर बच्चों किस तरह से, यस, दहाई को छुट्टा करके आप के जो प्रश्न है, प्रश्न के उत्तर किस तरह से देंगे, सवाल को किस तरह से हल करेंगे, इसके बारे में ही विस्तार से देखने वाले हैं। तो चलिए यहाँ समझने का प्रयास कीजिए बच्चों। यस, अगर 15 की बात करें, 15, तो 15 में एक क्या है, ये एक क्या है, दहाई है। ये देखिए लिखा है यहाँ पर एक दहाई। तो 15 का मतलब क्या है बच्चों, 15 अर्थात एक दहाई, यानी एक ये दहाई है। और ये 5 क्या है बच्चों, ये है इकाई। ये देखिए यहाँ लिखा है 5 इकाई। एक दहाई 5 इकाई, एक दहाई है और 5 क्या है, इकाई है। यस, ये आपको ध्यान रखना है। तो एक दहाई की जब बात होती है बच्चों, यस, अगर एक दहाई जैसा एक ग्रुप में आप देख सकते हैं। यस, यहाँ पर आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यस, तो एक दहाई के रूप में आप देख रहे हैं। और इकाई की अगर बात करें तो यहाँ एक, ये देखिए 1 इकाई 2 इकाई 3 इकाई 4 इकाई 5 इकाई, इकाई के रूप में है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो एक दहाई को छुट्टा कर लेना है। यस बच्चों, तो एक दहाई को छुट्टा करो। तो चलिए एक दहाई को छुट्टा अगर करेंगे तो एक दहाई को छुट्टा करेंगे और ये 5 ले लेंगे। यस बच्चों, तो पहले तो एक दहाई है, एक दहाई को छुट्टा कर लीजिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये एक दहाई है, इसको क्या कर लिया, यहाँ पे छुट्टा कर दिया। और ये जो 5 इकाइयाँ हैं, ये देखिए 5 इकाई है, ये इसको हमने नीचे लिख दिया। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों एक दहाई जो आप तैरों के अर्थात तीत के निशान से आप जो देख पा रहे हैं, यह एक दहाई, ये जो पूरा है वह एक दहाई। और ये जो नीचे है ये क्या है, 5, ये इकाई जो आप देख पा रहे थे, ये 5 इकाई। ठीक है बच्चों, जरा ध्यान से समझिए। तो अब मिलाकर के कुल कितनी इकाई हो गई, 15 इकाई। ध्यान दीजिए, तो एक दहाई को छुट्टा आपने कर लिया, आपको मिला 10। एक दहाई का मतलब 10 होता है, 10 मिल गया। और 5 इकाई पहले से है। ये बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं इकाई के स्थान पर 5 है, तो इसका मतलब 5 इकाई पहले से है। तो ये देखिए 1 2 3 4 5, ये 5 इकाई हो गया। और ये दहाई जो हमने छुट्टा किया, तो ये 10 और ये 5, 10 और 5 कितने हो गए, 15। तो ये 15 कुल मिलाकर के जो 15 है, ये क्या हो गया, 15 इकाई। क्या हो गया बच्चों, इसे क्या पढ़ेंगे, 15 इकाई। ठीक है, तो ये हमें अच्छी तरह से ध्यान रखना है। तो चलिए एक दहाई 5 इकाई अर्थात 15 इकाई। एक दहाई 5 इकाई का क्या मतलब है बच्चों, तो एक दहाई का मतलब 10 होता है। आपने अभी देखा, हमने छुट्टा किया, तो छुट्टा करके हमको समझ में आ गया कि एक दहाई का मतलब 10 होता है। और 5 इकाई यहाँ दिया है, तो एक दहाई और 5 इकाई अर्थात 10 और 5 अर्थात 15। ठीक है, तो ये आप समझ सकते हैं। चलिए बच्चों यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए। यहाँ पर देखिए 32, जरा ध्यान दीजिए, 32 अर्थात 3 दहाई 2 इकाई। ध्यान दीजिए यहाँ पर जब 32 की बात करते हैं तो 3 दहाई 2 इकाई, 3 दहाई 2 इकाई
32। ध्यान दीजिए बच्चों, अब क्या करेंगे, ये जो 3 दहाई है, ये देखिए 1 दहाई, 2 दहाई, 3 दहाई, ये 3 दहाई है। और इकाई कितना है, 2 इकाई। ये देखिए इकाई कितना है, 2 इकाई। दहाई कितना है, 3 दहाई। तो ध्यान से समझिए। यस बच्चों, अब भी हमको क्या करना है, यस बच्चों, हमको 1 दहाई इसका छुट्टा करना है। ठीक है, तो ये जो 1 दहाई है इसको हम क्या कर देंगे, इसको हम छुट्टा कर देंगे। तो चलिए छुट्टा कर दीजिए, 1 दहाई को छुट्टा करो। तो चलिए बच्चों, 1 दहाई को अगर छुट्टा करेंगे तो बचेगा कितना दहाई, 2 दहाई। यस, क्योंकि 1 दहाई को अब हम छुट्टा करने जा रहे हैं। तो चलिए 1 दहाई को हमने छुट्टा कर दिया। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये जो 1 दहाई का हमने छुट्टा किया है ये ए है। और ये जो 2 इकाई है, यहाँ पर जो 2 इकाई है पहले से, ये है। ठीक है बच्चों, तो ऊपर 10 और नीचे 2। 10 और 2 कितने हो गए, 12। यस, तो यहाँ पर 2 दहाई, क्योंकि 1 दहाई का हमने छुट्टा कर दिया है, जबकि कुल कितना था, 3 दहाई। यहाँ भी देख सकते हैं 3 दहाई था, तो हमने 1 दहाई को क्या किया है, छुट्टा किया, इसलिए बचा कितना है, 2 दहाई। और 1 दहाई गया कहाँ गया बच्चों, वो गया है इकाई की ओर, यहाँ पे आया है, ये यहाँ पे आया हुआ है। 1 दहाई छुट्टा हो गया, तो 10 और 2 12। 12 क्या हो गए बच्चों, 12 इकाई हो गई। इस तरह से 12 इकाई यहाँ पे आप समझ सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 दहाई 2 इकाई। 3 दहाई 2 इकाई का मतलब क्या हुआ बच्चों, 3 दहाई 2 इकाई अर्थात 2 दहाई 12 इकाई। क्या आपने देखा, 2 दहाई 12 इकाई। तो आप समझ सकते हैं, वैसे भी आप समझेंगे कि 1 दहाई में 10, 2 दहाई में 20। 2 दहाई का मतलब 20 और यहाँ 12 इकाई है, तो 20 और 12 बच्चों ऐसे भी आप जोड़ेंगे तो आपको कितना आएगा, 32 आएगा। यस, तो इस तरह से बच्चों छुट्टा करके अभी आप सवाल को समझेंगे जरा ध्यान से। यस, कि रमा के पास 25 पेंसिलें थी, उनमें से 7 पेंसिल सहेली को देना था, सहेली को। यस, तो 25 पेंसिलें थी, तो रमा क्या करेगी, ध्यान से देखिए, रमा 1 दहाई का क्या करेगी, छुट्टा कर देगी। तो 1 दहाई का छुट्टा करेगी तो उसके पास देखिए 10 इधर और 5, 15 पेंसिलें हुई। अब 15 पेंसिल में से वो 7 पेंसिल दे देगी। यस, तो उसके पास बचेंगे 8 पेंसिल। यस, तो उसके पास 8 पेंसिल इकाई में बच गए, और उसका एक जो दहाई बचा हुआ है, तो 1 दहाई, यस, 8 इकाई यानी 18। तो रमा के पास कितने बच रहे हैं, 18 पेंसिल, और 7 उसने अपनी सहेली को दे दिए, तो 18 7 बच्चों 25 होता है। तो इस तरह से बच्चों आप अगर सवाल को अच्छी तरह से समझेंगे कि किस तरह से दहाई को छुट्टा करते हैं, और विस्तार से बच्चों समझेंगे। यहाँ पर आपने कुछ समझ लिया है, और किस तरह से छुट्टा करते हैं, आइए सवाल को देखेंगे आगे और अच्छी तरह से आप समझ जाएंगे। तो चलिए बच्चों सीखेंगे घटाना दहाई को छुट्टा करके। जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे आप समझ जाएंगे, बहुत ही आसानी से समझेंगे। 22 में 7 घटाना है। यस बच्चों, ध्यान से सवाल देखिए, 22 में 7 घटाना है, 22 में से 7 घटाना है। क्या करेंगे आप, तो सबसे पहले आप बच्चों क्या करेंगे, ये जो दहाई को, ये हमने कहा ना कि दहाई को छुट्टा करना है, तो ये जो 2 दहाई है, ध्यान दीजिए दहाई की ओर ध्यान दीजिए, ये 2 दहाई है, इसको आप छुट्टा करिए। यस बच्चों, तो चलिए 2 दहाई में से 1 दहाई क्या करिए बच्चों, आप इकाई की ओर लेकर के आ जाइए। तो चलिए अब इसके बाद आप क्या करेंगे, जब 2 दहाई में से इकाई की ओर लेकर आएंगे बच्चों, यस, तो 1 दहाई तो ये आ गया, यानी ये दहाई यहाँ पर आया तो 10 के रूप में आया, और 2 इकाई यहाँ है पहले से, तो 10 और 2 कितना हो गया, 12। तो इकाई आपको मिला कितना, 12, और दहाई आपका 1 हो गया कम, यानी 22 का मतलब क्या होता है, 1 दहाई 12 इकाई। जरा ध्यान समझ लिए, 12 आपको कहाँ से आया, ये जो दहाई है उसमें से 1 दहाई क्या किए, 1 दहाई हमने क्या किया बच्चों, कम कर दिया, घटा दिया। यस, तो जहाँ 2 दहाई था 1 दहाई कर दिया, और 1 दहाई हम कहाँ ले आए, इकाई में जोड़ दिए, समझ लीजिए। ठीक है, तो वहाँ पे देखिए यहाँ पर जुड़ा हुआ है 1 दहाई और 2 इकाई यानी 12। ठीक है, और बचा कितना, 1 दहाई।
अब घटाना है आपको, कितना घटाना है? 7 घटाना है। देखिए ऋण 7 लिखा हो तो आप लिखिए ऋण 7, ऋण का चिन्ह लगाइए, ऋण 7। अब 12 इकाई में से आप 7 इकाई घटा सकते हैं। तो 12 इकाई में से 7 इकाई घटाएंगे तो कितना आएगा? 5 आएगा। यस बच्चों, 5 इकाई आ गया। और इधर दहाई का क्या है? 1 है, तो आप वैसे का वैसे ही लिख देंगे। तो आपका उत्तर कितना आ गया? 15। यानी बच्चों 22 में से 7 घटाने पर आपको कितना मिला? 15। ठीक है, तो ये आपने देख लिया। तो चलिए एक सवाल और ध्यान से देखिए। 30 में से अगर 9 घटाना है, यस बच्चों 30 में से 9 घटाना है, कैसे घटाना है? नियम ध्यान रखिए, दहाई को छुट्टा करके। ये जो दहाई है इसी को छुट्टा करेंगे। तो चलिए दहाई को छुट्टा करना है, यानी एक दहाई उसमें से निकालकर कहाँ ले जाना है? इकाई की ओर ले जाना है। तो चलिए सवाल लगाएंगे इसको। तो छुट्टा करिए सबसे पहले। चलिए 3 दहाई को आपको क्या करना है? एक दहाई इसमें से कम करके इकाई की ओर ले जाना है। तो चलिए ले जाइए। यस बच्चों, एक दहाई लेकर आ गए। एक दहाई का मतलब 10, और चूंकि यहाँ पर शून्य है और इसीलिए इकाई के स्थान पर शून्य ही है। ठीक है, और बचा यहाँ कितना? 2 दहाई। ठीक है, तो 2 दहाई, 30 का मतलब क्या होता है? 2 दहाई और 10 इकाई। 2 दहाई और 10 इकाई। ध्यान रखिए बच्चों, हमने अध्ययन किया था ना कि हम 9 तक ही इकाई लिखते थे। यस, लेकिन यहाँ पर हमने 10 इकाई क्यों लिखा है? क्योंकि बच्चों हमको घटाना है, हमको समझना है। और बच्चों यस, दहाई को छुट्टा करके हम घटाना सीख रहे हैं, इसलिए हमने ऐसा किया है। तो चलिए घटाना कितना है? 9। 30 में से 9 घटाना है। तो चलिए 30 में से 9 घटा लीजिए। तो इस तरह से सबसे पहले इकाई की ओर आएंगे। 10 में से 9 घटाना है, तो बच्चे 10 में से 9 घटा देंगे। बहुत ही आसान है। यस, आपके पास 10 चॉकलेट थे, 9 आप खा गए, कितना बचा? 1 ही चॉकलेट बचा। बहुत ही आसान है। और यहाँ पर 2 दहाई है, तो आप 2 दहाई वैसे ही लिख देंगे। इस तरह से आपको उत्तर मिल गया कितना? 21। 2 दहाई 1 इकाई, 20 1 21। यानी बच्चों 30 में से 9 घटाने पर उत्तर हमको क्या मिला? 21 मिला। कितना? 21 मिला। यहाँ भी आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। ध्यान से देखिए, 63 में से 6 घटाना है। बच्चों 63 में से 6 घटाना है, क्या करेंगे? चलिए वही नियम लगाएंगे, दहाई को छुट्टा करेंगे। इस बच्चों तो इसमें ज़रा ध्यान से देखिए, दहाई क्या है? इसमें 6 दहाई है। तो 6 दहाई को छुट्टा करेंगे, अर्थात एक दहाई यहाँ से निकाल करके, बच्चों देखिए एक दहाई यहाँ से निकाल कर इकाई की ओर ले जाएंगे। तो चलिए एक दहाई ले जाइए। एक दहाई ले गए। एक दहाई का मतलब 10, लेकिन साथ में जो इकाई है वो भी जोड़कर यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, एक दहाई ले आए तो आप सोचेंगे 10 ही आना चाहिए, लेकिन ये 3 इकाई भी है ना, तो 3 इकाई भी जोड़ लेंगे उसमें। तो इस तरह से 13 इकाई हो गया। ठीक है बच्चों, 13 कहाँ से आया आपको समझ में आ रहा है? यस, ये जो 6 दहाई है इसमें से एक दहाई इकाई की ओर ले आए, तो एक दहाई का मतलब 10 हो गया। और ये जो 3 इकाई है ये जो 13 आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो चलिए बच्चों, और ये जो 5 दहाई है तो 5 दहाई दहाई के कॉलम में लिख देंगे। तो चलिए घटाना कितना है? 6। 13 में से 6 घटा लीजिए बच्चों। तो चलिए आपके पास 13 रुपये थे, 6 रुपये खर्च हो गए, कितने बचे? तो चलिए आपको समझ में आ गया, 7 रुपये बचे। और यहाँ पर 5 है, तो 5 में से इस बच्चों कुछ नहीं, यानी 5 ही बचा। तो इस तरह से बच्चों 63 में से 6 घटाने पर आपको कितना उत्तर मिला? 57। 63 में से 6 घटाने पर आपको 57, यानी 63 - 6 = 57 उत्तर आपका आ चुका है। चलिए बच्चों, आप जरा ध्यान से देखिए। एक 35 में से 17 घटाना हो तो हम निम्नलिखित प्रकार से लिख कर करते हैं। जरा ध्यान से देखिए। जिस बच्चों 35 में से कितना घटाना है? 17। जरा ध्यान से देखिए। सबसे पहले आप देखिए 35, ये देखिए 10 20 30, यानी 3 दहाई है। और यहाँ देखिए 1 2 3 4 5, 3 दहाई 5 इकाई 35। यहाँ पर देखिए 3 दहाई 5 इकाई 35। ठीक है बच्चों, अब देखिए ध्यान से क्या किया। यहाँ पर दहाई को, एक दहाई को छुट्टा करना है। तो चलिए इस दहाई को, एक दहाई को छुट्टा कर देते हैं। ठीक है, इस एक दहाई को छुट्टा करके किस में लिख दिया? इकाई में लिख दिया। इसमें 10 है, तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी ये जो एक दहाई है
इसको जो छुट्टा किया था ये यहाँ पे है, और ये जो 5 इकाई है, ये 5 इकाइयाँ जो देख रहे हैं ये यहाँ पे हैं। अब ये 1 दहाई कम हो चुका है, इसीलिए यहाँ पर 2 ही दहाई है। ये देखिए 2 दहाई बचा है, यही 2 दहाई नीचे हो गया। यानी बच्चों 3 दहाई 5 इकाई का मतलब क्या होता है? मतलब होता है 2 दहाई और यहाँ पर देखिए 5, ये देखिए तो आप देख सकते हैं 2 दहाई और 10 और 5 15। तो चलिए बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन है, ये जो 2 दहाई तो आपने देख लिया, तो यहाँ पर चूंकि 10, 1 दहाई में 10 है और ये 5 है, तो चलिए यहाँ पर आप बच्चों करेक्शन करिए। यहाँ पर आप लिखिए 15 इकाई, कितना? 15। ठीक है बच्चों, इस तरह से 15 लिख दीजिए। तो 3 दहाई 5 इकाई, 30 5 35, 3 दहाई 5 इकाई का मतलब होता है 2 दहाई और 15 इकाई। ठीक है बच्चों, 2 दहाई और 15 इकाई। अब चलिए बच्चों इसको हम देखें, किस रूप में देख सकते हैं। यहाँ देखिए, ये देखिए 35, 3 दहाई 5 इकाई 35 है, और 35 में से घटाना है आपको 17। कितना घटाना है? 35 में से 17 यहाँ यही घटाना है। तो ध्यान से देखिए बच्चों, यस क्या करेंगे, जो 3 दहाई है यस इसमें से 1 दहाई कम करेंगे, 1 दहाई कम करेंगे तो ये 2 दहाई रह गया, और बच्चों इसके बाद ये कहाँ चला गया? इकाई में चला गया। तो जो पहले 5 था अब कितना हो गया? 15, और 15 में से आप 7 घटा देंगे तो आपको क्या मिलेगा? 8 मिलेगा। यस, और इसके बाद यहाँ पर 2 दहाई है, तो 2 में से 1 घटा देंगे तो आपको 1 मिलेगा। तो आपको उत्तर कितना मिला? अगर 35 में से 17 घटाते हैं तो आपको मिलता है उत्तर कितना? 18। 35 में से 17 घटाने पर आपको उत्तर कितना मिलता है? 18। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। आइए बच्चों आगे बढ़ेंगे। चलिए बच्चों थोड़ा ध्यान से देखिए, आप अध्ययन कर रहे हैं घटाई। देखिए घटाना दहाई को छोटा करके, 23 में से 5 घटाना। जरा ध्यान से देखिए 23 में से 5 किस तरह से घटाएंगे। यस, तो आप इकाई इस रूप में लिखिए। अब जरा ध्यान से देखिए इस बच्चों, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 23 में से 5 घटाना है, और बच्चों यहाँ पे अगर लिखा हुआ है, चलिए यहाँ पर लिखा हुआ है 1 दहाई और 13 इकाई लिखा हुआ है। तो बच्चों आप सोचिए कि यहाँ पे यस क्या आ सकता है। आप जरा सोचिए, अगर यहाँ पर 1 दहाई, यानी ये 2 दहाई का 1 दहाई कम हो गया, और ये इधर से 1 कम हो गया, इधर आ गया, तो ये हो गया 13। और यहाँ पर क्या आएगा बच्चों? जो कि क्या है? घटाना है चिन्ह, तो ये 5 आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? 5 आएगा। ठीक है, तो आप लिख देंगे 5। यस बच्चों, अब अगर ये पूछा कि यहाँ पर क्या आएगा, यस अगर इसकी हम बात करें कि यहाँ पर क्या आएगा, तो बच्चों 13 इकाई में से 5 इकाई घटा लेंगे आप। यस, तो 13 इकाई में से 5 इकाई घटाएंगे तो आपको मालूम हो जाएगा 8 आएगा। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे 1 दहाई है, तो ये 1 दहाई अर्थात 18। तो इस तरह से बच्चों 23 में से 5 घटाएंगे तो आपको उत्तर क्या मिलेगा? 18 मिलेगा। ठीक है, इस तरह से आपको हल कर देना है। 23 में से 5 घटाएंगे 18। 25 में से 8 घटाना है, किस तरह से घटाएंगे? जरा सवाल को देखिए ध्यान से। सबसे पहले आप इकाई दहाई लिख देंगे, और बच्चों अगर यहाँ पे लिखा है, ये समझिए, मान लीजिए यहाँ पे चलिए 1 लिखा हुआ है, तो आप समझ सकते हैं बच्चों कि यहाँ पर 1 दहाई कम किया हुआ है, तो यहाँ पर क्या आएगा? यस, यहाँ पर आएगा 1 दहाई इधर, और ये इकाई वाला है, यानी यहाँ पर आएगा 15। ठीक है, तो इस तरह से आसानी से आप सोच सकते हैं 1 दहाई यहाँ कम हुआ और 1 दहाई इधर आया इकाई में, और यहाँ पर 5 ले लेंगे तो यहाँ पर लिखना है 15। और बच्चों यहाँ तो आप समझ ही रहे होंगे, इसके पहले अभी आपने समझा कि यहाँ पर क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे, अर्थात 8 को लिखेंगे, और चिन्ह लगाएंगे ऋण का, चूंकि घटाना है इसलिए ऋण का चिन्ह लगा देंगे। आप घटा देंगे बच्चों, 15 इकाई में से 8 इकाई घटा देंगे,
तो 15 इकाई में से 8 इकाई आप कर लेंगे कम, तो आपको मिलेगा 7 इकाई। और बच्चों इसको घटाएंगे 1 में से, तो यहाँ पर आपको 1 ही है। तो इस तरह से बच्चों 25 में से 8 घटाने पर आपको कितना मिल गया? 17 मिल गया। ये 17 आपका उत्तर हो गया। 25 में से 8 घटाने पर आपको 17 मिलेगा। आइए बच्चों एक सवाल और देख लेते हैं। 37 में से 9 घटाना है। अगर 37 में से 9 घटाना है तो किस तरह से घटाएंगे, जरा ध्यान से देखिए। 37 में से 9 घटाना है, तो जरा ध्यान से देखिए। यस, तो इकाई दहाई के रूप में लिखेंगे। और बच्चों आप यहाँ पे यस आपने अब तक अभ्यास कर लिया है, तो चलिए क्या यहाँ पर किस तरह से सबसे पहले क्या करेंगे, एक दहाई की ओर से आप एक कम करेंगे, तो यहाँ पर एक कम हो जाएगा, तो आप लिखेंगे यस 3 दहाई की जगह आप 2 दहाई यहाँ लिखेंगे। और बच्चों यहाँ पर 1 दहाई को आप छुट्टा करेंगे और ये जो इकाई है वो ले लेंगे, यानी 10 और 7 17 हो गया। और इसके बाद बच्चों यस यहाँ पर आएगा 9, क्योंकि जैसा आप जानते हैं यहाँ पे लिखा है 9, तो ये आ जाएगा और चिन्ह लग जाएगा ऋण का। तो चलिए बच्चों अब घटा लीजिए। यहाँ पर 17 है, 17 में से 9 घटाएंगे, 17 इकाई में से 9 इकाई घटा लेंगे, तो आपको कितना मिलेगा? ये बच्चों 8 मिलेगा। और यहाँ पे दहाई की ओर आइए, तो आपको कितना मिलेगा? यस 2 मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं है, तो 2 आप उतार लेंगे और आपको कितना मिल गया? 28। यानी 37 में से 9 घटाने पर आपको कितना मिलता है? 37 में से 9 आप घटाएंगे तो आपको मिलेगा 28। यस, तो बच्चों इस तरह से आपको अभ्यास करना है। इस तरह से आप अभ्यास करेंगे तो बच्चों आपका अभ्यास अच्छा हो जाएगा और बार बार आपको अभ्यास करना है। तो बच्चों बृहन्मुंबई महानगर पालिका के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। ओके बच्चों बृहन्मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो बच्चों हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपने समझ लिया है। आगे फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।